Hello friends, myself Shishir Pandey, HOD Life Sciences Division SGS Classes देहरादून। मैं आज आपके साथ कुछ बायोलॉजी से रिलेटेड MCQs जो कि UPSC एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनको डिस्कस करने जा रहा हूं। तो बेसिकली ये लेक्चर सिर्फ 2 MCQ पर ही फोकस करेगा और किस तरीके से MCQs को अटेम्प्ट करा जाता है, मेरा पूरा फोकस इस चीज़ पे रहेगा कि स्टूडेंट्स हर ऑप्शन को क्लियरली समझ सकें और हर एक ऑप्शन से एक मीनिंगफुल क्वेश्चन निकाल सकें ताकि उससे आगे जाके और भी MCQs सॉल्व करें। तो चलिए इसी नोट पर हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें ये पूछा गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स विल यू फाइंड लेग हीमोग्लोबिन। तो ऑप्शंस आर व्हीट, सोयाबीन, पोटैटो एंड ब्रिंजल। अब जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए वो ये है कि लेग हीमोग्लोबिन जो पिगमेंट है वो किस फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। तो बेसिकली जो लेग हीमोग्लोबिन है वो जिस फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है उसे हम लेग्यूमिनोसी कहते हैं। और लेग्यूमिनोसी फैमिली का जो नया नाम है उसे हम बेसिकली फैबेसी कहते हैं। और ये फैबेसी आगे जाके 3 सब फैमिलीज में डिवाइडेड हो जाती है जिसको हम पेप्लियोनेसी, सीजलपिनेसी और माइमोसेसी कहते हैं। तो लेग्यूमिनेसी फैमिली की जो सब फैमिली है जिसे हम पेप्लियोनेसी कहते हैं उसमें बेसिकली हमारी दालें आ जाती हैं या पल्सेस आ जाती हैं। और लेग्यूमिनेसी की सब फैमिली पेप्लियोनेसी का में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम पाया जाता है जिसे हम नाइट्रोजनेज एंजाइम कहते हैं। और लेग हीमोग्लोबिन भी इसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो बेसिकली लेग हीमोग्लोबिन जो है एक ऑक्सीजन स्कैवेंजर की तरह काम करता है और नाइट्रोजनेज को ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करता है ताकि नाइट्रोजन फिक्सेशन प्लांट्स कर सकें। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर हम ऑप्शंस में से ये सेलेक्ट कर लें कि कौन सा मेंबर जो कि ऑप्शंस में दिया गया है वो फैबेसी या पेप्लियोनेसी फैमिली को बिलोंग करता है तो हमारा क्वेश्चन अपने आप ही हो जाएगा। तो पहले ऑप्शन पर हम ध्यान देते हैं। पहला ऑप्शन है जिसे हम व्हीट कहते हैं या जिसे नॉर्मल भाषा में हम गेहूं कहते हैं। बॉटनिकल नेम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। ये जिस फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो होती है पोएसी या ग्रामिनी। तो बेसिकली ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता। सेकेंड ऑप्शन जो हमारे पास है वो सोयाबीन है एंड दिस इज डेफिनेटली एन एग्जाम्पल ऑफ फैमिली लेग्यूमिनेसी। तो हमारा आंसर जो आएगा वो ऑप्शन नंबर 2 आएगा। लेकिन हम थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को भी कंसिडर करेंगे ताकि हम उनमें से भी कुछ और रेलिवेंट इंफॉर्मेशंस निकाल सकें। तो चलिए इस चीज़ पर हम आते हैं। अब हम बात करते हैं पोटैटो की। तो जो पोटैटो होता है ये जिस फैमिली को बिलोंग करता है वो है सोलेनेसी। और जो ब्रिंजल है जिसको हम सोलेनम मेलॉन्जिना कहते हैं तो ये हमारे पास बेसिकली अगेन इट इज़ अ मेंबर ऑफ फैमिली सोलेनेसी। और ना ही पोएसी और ना ही सोलेनेसी में लेग हीमोग्लोबिन जो है वो उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। तो हमारा 100% आंसर निकल कर आता है सोयाबीन। अब थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर हमें समझनी होती है कि इसको एक और तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। मान लीजिए आपको ये ना पता हो कि सोयाबीन किस फैमिली को बिलोंग करता है तो आप इस चीज़ से समझिए इसको कि पोटैटो और ब्रिंजल तो सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो इसीलिए क्योंकि ये दोनों एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं और इन यही 2 अलग अलग ऑप्शंस में दिए गए हैं तो इसलिए हमारा थर्ड और फोर्थ तो ऑप्शन वैसे भी नहीं हो सकता। ये एक प्रोसेस है एलिमिनेशन का जिससे हम ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते हैं जब हमारे पास एग्जैक्ट नॉलेज नहीं होती कि हम उस क्वेश्चन की अप्रोच को कैसे फॉलो करें। अब जो फर्स्ट मेंबर जो हमारे पास आ रहा है वो ग्रामिनी है। और ग्रामिनी में आपको पता है जितने भी फ्रूट्स होते हैं वो सारे के सारे ग्रेन्स फॉर्म में होते हैं। इसलिए बेसिकली रूटल सिस्टम में की इम्पोर्टेंस ग्रामिनी में कम होती है। इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन अगेन इस एलिमिनेशन अप्रोच से भी नहीं हो सकता। अब हम देखिए दूसरे क्वेश्चन में आ रहे हैं और दूसरा क्वेश्चन कहता है
कि यहाँ पर एक प्लांट दे रखा है और ये पूछा जा रहा है कि ये किस कैटेगरी का प्लांट है। तो बेसिकली जो प्लांट यहाँ दे रखा है उसका नाम है नेपेंथिस। तो आप में से कोई मुझे बता सकता है कि नेपेंथिस कौन सी कैटेगरी का प्लांट है? यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। नेपेंथिस का कॉमन नेम सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, तो इसको हम इंडियन फ्लाई ट्रैप या वीनस फ्लाई ट्रैप के नाम से भी जानते हैं और ये एक डायरेक्ट इंसेक्टिवोरस कैटेगरी का प्लांट होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये समझते हैं कि जो ये टर्म्स दे रखे हैं यहाँ पे, इनका मतलब क्या होता है। तो बेसिकली सैप्रोफाइट वो फॉर्म्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स के जो कि एक्सटर्नली ही बेसिकली एंजाइम्स को रिलीज कर देते हैं और खाने का सिंपल फॉर्म में कन्वर्जन करते हैं और बाद में उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो वो कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स जो कि एक्सटर्नल डाइजेशन करके फिर एक्चुअली एसिमिलेशन करेंगे फूड का, उनको हम सैप्रोफाइट्स कहते हैं। तो ये हमारे पास पहला जो ऑप्शन है उसकी मीनिंग हो गई। अब हम जब दूसरे ऑप्शन की बात करेंगे, जीरोफाइट्स, तो दीज आर बेसिकली दोज प्लांट्स which survive in the xeric condition। xeric condition का मतलब होता है वाटर स्केर्स कंडीशन, जैसे कि डेजर्ट्स में पाई जाती है। जब पूरे ईयर राउंड एक पर्टिकुलर वेजिटेशन में वाटर स्केर्स कंडीशन हो जाती है, तो उस क्लाइमेटिक जोन में जो प्लांट्स पाए जाते हैं उन्हें हम जीरोफाइट्स कहते हैं। और इनमें बेसिकली हर वो प्लांट का पार्ट जिसको रिड्यूस करके लीव्स में या रिडक्शन इनटू स्पाइन, हर ऐसी चीज जो कि प्लांट में प्रेजेंट है जो नॉर्मल मीजोफाइट में ब्रॉडर एस्पेक्ट लेती है, उसके एरिया साइज का रिडक्शन हो जाता है ताकि ट्रांसपिरेशन जो है उसे कम करा जा सके। तो अगेन द सेकेंड इंपॉर्टेंट ऑप्शन pertaining to this example is of the xerophytes। These are the plants which are found in the xeric या dry conditions। अब थर्ड कैटेगरी ऑफ प्लांट्स की हम यहाँ पे बात करते हैं, ये होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो बेसिकली इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जितने भी हमारे पास होते हैं उनकी एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि वो हम सब जानते हैं कि इंसेक्ट्स को बेसिकली एज अ प्रेडेटर जैसे काम करते हैं, वो इंसेक्ट को खाते हैं। लेकिन वो इंसेक्ट को क्यों खाते हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है जिसको हमें सॉल्व करना और इसको सॉल्व करके इसको क्वेश्चन में फॉर्मेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी क्वेश्चन को जब मैं दूसरे फॉर्म में पूछूंगा तो हमारे पास वो एक्सप्लेनेशन काम आएगा जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो बेसिकली इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या करेंगे, इंसेक्ट्स को खाएंगे और जो इंसेक्ट्स का एक्सोस्केलेटन होता है वो काइटिन का बना होता है एंड काइटिन इज अ वेरी रिच सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। दैट मीन्स प्लांट का जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन इज फुलफिल्ड बाय द एक्सोस्केलेटन ऑफ द इंसेक्ट्स। अब इससे दो बातें देखिए सामने आती हैं कि ये प्लांट्स बेसिकली इंसेक्ट्स को खाते हैं और ये जो प्लांट्स इंसेक्ट्स को खा रहे हैं वो क्यों खा रहे हैं, क्योंकि वो अपनी नाइट्रोजन डेफिशिएंसी को पूरा करना चाहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस भी सॉइल कंडीशन में ये ग्रो कर रहे हैं वो सॉइल डेफिनेटली नाइट्रोजन डेफिशिएंट है, तभी ये इंसेक्ट के एक्सोस्केलेटन से नाइट्रोजन को डिराइव करके बेसिकली अपनी डेफिशिएंसी को पूरा कर रहे हैं। तो दो पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गए कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स इंसेक्ट्स को खाएंगे और दूसरी चीज कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में ग्रो करते हैं। और इन प्लांट्स में इस तरीके के मॉडिफिकेशंस होते हैं कि वो बेसिकली इंसेक्ट को ट्रैप कर लेंगे, उसको अंदर ही अंदर डाइजेस्ट करेंगे और उसके बाद एसिमिलेट करेंगे। तो दिस इज अ इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द थर्ड ऑप्शन जिसको हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की कैटेगरी में रखते हैं। अब चलिए यहाँ पे हम फोर्थ ऑप्शन को देखते हैं, हेलोफाइट्स। तो बेसिकली हेलो का मतलब होता है वो प्लांट्स जो हेलोजन ग्रुप से डिराइव्ड है। और आप सभी को पता होता है कि जो 7A ग्रुप हमारी पीरियोडिक टेबल में होता है उसमें हेलोजेंस आते हैं और हेलोजेंस बेसिकली जो फैमिली, इन हेलोजेंस की फैमिली का जो कॉमन नेम होता है वो होता है
सॉल्ट मेकर्स। तो बेसिकली वो कैटेगरी ऑफ प्लांट्स जो हाई सेलाइन कंडीशन में पाए जाते हैं उनको हम हेलोफाइट्स कहते हैं। और हेलोफाइट्स की बहुत पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये प्लांट्स विविपेरी शो करते हैं। विविपेरी का मतलब क्या होता है, हम ये समझते हैं कि जो पेरेंट प्लांट होता है उसी के ऊपर जो सीडलिंग है वो जर्मिनेट कर जाती है, और जब वो एक सीडलिंग के फॉर्म में पूरा अपना मॉर्फोलॉजिकल डेवलपमेंट कर लेती है तो वो उस मार्शी लैंड में नीचे गिर जाएगी और वहीं से एक कंप्लीट प्लांट का रीजनरेशन होता है। जो रूट्स होती हैं वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक नहीं होती, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं। इसका मतलब क्या होता है कि वो ग्राउंड में नीचे की तरफ ना होके ऊपर की तरफ आएंगी। दे आर बेसिकली पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। अब इम्पॉर्टेंस इस चीज़ की है कि इस क्वेश्चन का मैंने आपको आंसर दे दिया है कि ये जो नेपेंथिस है, जिसे कॉमनली हम वीनस फ्लाईट्रैप कह रहे हैं, ये बेसिकली एक इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की कैटेगरी में फॉल करता है। तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते हैं तो बेसिकली ये दो क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मेरा सिर्फ इतना सा मोटिव था कि मैं आपको ये बता सकूं कि क्वेश्चंस के आंसर वही इंपॉर्टेंट नहीं है जो किसी क्वेश्चन का आंसर है, बल्कि जो उसके अलावा भी ऑप्शंस हैं उनसे भी हमें नेसेसरी इंफॉर्मेशन मिलती है, जिससे हमें कुछ और क्वेश्चंस के भी सॉल्यूशन मिलते हैं। अब जब हम बात करेंगे यूपीएससी की, या हम बात करेंगे नीट की, या हम बात करेंगे किसी भी बायोलॉजिकल साइंसेस के एंट्रेंस की, तो जो बायोलॉजिकल साइंसेस का पेपर होता है उसमें जो बायोलॉजी के क्वेश्चंस होते हैं उनका जो मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन सॉल्विंग का होना चाहिए फॉर एनी क्वेश्चन, इट शुड नॉट बी मोर देन 30 सेकेंड्स। तो जब 30 सेकेंड्स में अगर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो बड़े से बड़ा क्वेश्चन रीडिंग प्लस ओएमआर में मार्किंग, इट शुड बी बिटवीन 5 to 30 सेकेंड्स के बीच में ये हो जानी चाहिए। और ये चीज़ तभी पॉसिबल है जब हमें क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही ये पता चल जाए कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। इसीलिए प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर बार जब हम प्रैक्टिस करें तो हमारे दिमाग में ऑप्शन से ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर पहले ही स्ट्राइक कर देना चाहिए, ताकि हम अपनी टाइम लिमिट में क्वेश्चंस को सॉल्व करें। अब जो मेरे नेक्स्ट सेशंस होंगे उसमें मैं पूरी एक लेक्चर सीरीज रन करने वाला हूं जो कि यूपीएससी एग्जाम्स को फोकस करेगी, जिसमें हम बेसिकली आईएएस, पीसीएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, एनडीए, सीडीएस और एसएससी लेवल की जो बायोलॉजी आती है उनके पूरे सेट्स को मॉड्यूलर सिस्टम में डिस्कस करेंगे। तो इट विल बी अराउंड 10 to 20 मॉड्यूल्स मैं यहाँ पर जो डिस्कशन में लाऊंगा स्टूडेंट्स के साथ, और जो भी स्टूडेंट्स फर्दर क्वेरीज के लिए मुझसे कांटेक्ट करने में इंटरेस्टेड हैं वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि 9410532589 है, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना नंबर एक बार और रिपीट करता हूँ, 9410532589 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने बेसिकली इसलिए प्रोवाइड करी ताकि स्टूडेंट्स को सही अप्रोच मिल सके बायोलॉजी में क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। थैंक यू।